जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो एक दिन शिकार करने के लिए उस जानवर को खा रहा था। खाते खाते उसके गले में हड्डी अटक जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी भेड़िया अपने गले में फंसी हड्डी को नहीं निकाल पाता। उसकी स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है। वहाँ बहुत परेशान रहता है। तभी उसके सामने सारस दिखाई देता है। उसकी लंबी चोंच देखकर भेड़िया सारस से मदद मांगता है। पहले तो सारस मना कर देता है, लेकिन फिर भी भेड़िया अब मदद नहीं करना चाहता था। फिर भी भेड़िया उसे बोलता, अगर तुम मेरे गले की हड्डी निकालते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सारस लालच में आ जाता है। वह भेड़िया के गले की हड्डी को अपनी लंबी चोंच से निकाल देता है। हड्डी निकल जाने के बाद भेड़िया वहां से जाने लगता है। यह देखकर सारस कहता है, मैंने तुम्हारे गले की हड्डी निकाली है, मेरा इनाम कहाँ है? यह सुनकर भेड़िया सारस से कहता है, तुम्हारी गर्दन मेरे गले से सुरक्षित बाहर आ गई, यह तुम्हारा इनाम है। इस बात सुनकर सारस बहुत दुखी होता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई आत्मसम्मान नहीं होता, उसकी सहायता करने के बदले में भी किसी भी तरह का लाभ की अपेक्षा ना करें। एक तालाब था। उसमें तालाब में दो बड़ी मछलियां रहा करती थी। उनका एक दोस्त मेंढक भी उसी तालाब में रहा करता था। एक बार शाम की बात है। तालाब के किनारे जब वे मजे कर रहे थे, तभी कुछ मछुआरे वहां आके बोले कि जाल और टोकरी थी जिन मछलियों से भरी हुई थी। उस तालाब से गुजरते हुए मछुआरों ने देखा कि तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। वे दूसरे बोले, क्या ना हम कल आके इन्हें सब मछलियों को पकड़ लें? ये तालाब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए हम ये मछलियाँ जल्द ही पकड़ लेंगे। मेंढक ने ये सब सुनकर उदास हो गया। वो बोला, प्यारी मछलियों, अभी हमें कुछ योजना बनानी पड़ेगी। कहाँ जाना है या छुपना है, वरना हमें कल तक पकड़ लेंगे। मछलियों ने ज़्यादा परवाह करते हुए नहीं बोला, कहा कि नहीं, अभी हम नहीं यहाँ से जाएंगे। ये तालाब हमारे लिए बहुत सुरक्षित जगह है और यहाँ पे हम छुप सकते हैं। लेकिन मछुआरे की ये बात सुनकर मेंढक ने अपने परिवार को लेकर यहाँ से तुरंत दूसरे तालाब चला जाता है। योजना के अनुसार अगली सुबह मछुआरे तालाब में आए। जाल डाल के कई मछलियों मेंढक केकड़ों को पकड़ लिया और अपने आप को चालाक समझने वाली वो दो मछलियों को भी काफी कोशिश करने के बावजूद वो भी पकड़े गए। होशियार मेंढक अपने और पूरी परिवार को छुपने के लिए एक अन्य तालाब ढूंढ लिया और अपने दोस्तों के लिए चिंतित होने के कारण वह वहां सतह पर आया और मछुआरों को अपने दोस्तों के साथ जाते देख वो काफी उदास हो गया।